इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी के प्रसंग में दर्शन करिए। नारद जी से भगवान ने पूछा, अरे बड़े दिन बाद दर्शन दिए महाराज, कहाँ रहे? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरिज शिव करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरेव गर्भ तरु भारी, बेग समय डारी हों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। हमारा पन, भगवान का प्रण क्या है? जो आएगा उसको पालेंगे। ये बात समझने योग्य है लाला। भगवान कहते हैं चाहे जो हो, महाराज चाहे जो हो हम पालेंगे। प्रणतपाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरा। भगवान प्रणत माने आयत, रघुनायक हमारे प्रणत पाल हैं। जो शरण में आ जाए चाहे जैसा हो, भगवान ये नहीं विचार करते हैं कि ये कैसा है। गए शरण प्रभु राखी है, सब ठीक है, सब तब कब जब सब ठीक है। हाँ जो आ जाए। अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, अब मैं भा भरोस हनुमंता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आओ तो जब अघारी का गंवारी हो सकता है, क्या हो राम जी? टिकट का बात होता है। परिणत माने आयत। देखिए वस्तुतः मैं आपसे बुरा न मानिएगा, ये निवेदन करूं, ये जो कथा भागवत है ये सब कथा हमारे आपके लिए नहीं है। अरे जो नहीं जानते हैं भगवान कौन है उनके लिए कथा है। हम लोग तो जान ही रहे हैं भगवान क्या है। जो जानते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सुनते हैं हम लोग, बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम लोग इसके आगे का भी जानते हैं कि सत्संग प्राप्त करने से ही मानव जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। भगवान आयत की रक्षा कर दे, जो आ जाए। सुबाहु को भगवान ने गति प्रदान कर दिया। लक्ष्मण भैया ने सेना का समापन किया, यज्ञ रक्षा भई। वहां भगवान कुछ दिन रहे नहीं, सेवा किए। साधु संग में रहने का बड़ा फल है वो, सत्संग का बहुत फल है। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, 60 सुधर ही सत्संगति पाई। कैसे? फारस परस कुधात सुहाई। 60 व्यक्ति जो नहीं मानता है उसको भी सत्संग मिल जाए तो उसका सुधार हो जाता है। सुधर ही निबह ही उघर ही। किससे? सत्संग से, सदगुरु की सेवा से, समर्पण से। उघर ही विमल
बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी। भगवान को लेकर गुरु विश्वामित्र जी आए थे। अब गुरु जी जहां जहां कहेंगे मेरे राम लक्ष्मण प्रभु वहां वहां चलेंगे। इनकी अपनी कोई योजना नहीं है। देखो भैया, सदगुरु की शरण में वही सफल होता है जिसकी कोई अपनी योजना न हो। जैसा सदगुरु सोचे वैसा बहते रहिए। संत के साथ, यही संत के साथ है। संत ने जिसको पकड़ा, ध्यान रखिएगा, भंवरा, पारस, संत, सदग्रंथ जिसको पकड़ लेते हैं उसमें अपनी पूरी क्षमता उड़ेल देते हैं। भंवरा जिस कीड़े को पकड़ लेता है उसमें अपनी हुंकार भर देता है। उसको मार मार बुलवाएगा ही, भर देगा वो। संत जिस जीव को पकड़ लेते हैं उसमें अपनी भाव भूमि भर देते हैं। पारस जिस लौह को स्पर्श कर देता है स्वर्ण बना देता है। ये स्वभाव सदग्रंथ जिसको पकड़ लेंगे उसमें अपनी चेतना प्रवेश करा देते हैं। करवा अभी पिछले 1 माह में हमसे 3 लोगों ने कहा भैया आज्ञा होती तो मैं भी कथा गाने की सोच रहा हूं। हमारे प्रोफेसर साहब रंजय सर, टेलीफोन आया, बोले आप बस आप हाँ कर दो। जो शोभा जी के गुरु जी हैं, अभी यहाँ वो विनोद राय जी कल कह रहे थे, महिपत बेटा के जो हमारे सरिता विहार वाले, आज्ञा हो जाए तो हम भी कथा सुनाएं लोगों को। कहाँ सुनाएंगे? मोहल्ले में सुनाएंगे। अभी द्वारिकाधीश में एक भाई मिले गुजरात के, बोले आपको मेरा गुरु भाव है, आप आज्ञा करें तो मैं भी कथा सुनाऊं। हमने कहा अच्छी बात है, सुनाओ। वो गांधीग्राम में रहते। सोचिए, केवल मानस का अध्ययन करे 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 भगवान ने ऐसी करुणा, सदग्रंथ के आश्रम में आए तो चेतना दृढ़ हो गई। लगे भगवान अपनी योजना नहीं बनाएंगे। देखिए गोस्वामी जी तो इष्ट मानते, सरकार इष्ट है उनके, इसलिए कह रहे हैं तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीनी विप्रन पर। नहीं, भगवान ने यहां कोई दया नहीं की। भगवान तो कथा सुन रहे हैं, भगवान ने दया नहीं की। भगवान ने शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्यत्व को सिद्ध किया, गुरुदेव के अनुसार अपनी रचना बना ली। गुरु जी ने क्या कहा? अनेक कथाएं सुनाए। वो स्वामी जी लिखते हैं कथाएं बहुत सुनाए, प्रभु जानते हुए भी कथा श्रवण करते हैं। कथा बड़ी श्रद्धा से सुननी चाहिए सर, खूब श्रद्धा से, बारंबार सुननी चाहिए। क्या हो कंचन बहन? अभी फाजिल का सुन के आई है, अभी फिर द्वारिका सुनी है, फिर ये सुनी। आहा, भगवान श्रद्धा से सुन रहे हैं, हमको भी श्रद्धा से सुनना। सुन सुनकर जीवन दिव्यता की ओर बढ़ जाता है। और ध्यान रखिएगा, कथा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। एक दिन मिथिला से खबर आई, राम जी, गुरुदेव, मिथिलापति का संदेशा आया है, वहां एक भगवान शिव का कोई धनुष रखा गया है। उस धनुष को उन्होंने अपनी बिटिया रानी के स्वयंवर उत्सव के केंद्र में रखा है। क्या? जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से उनकी पुत्री का विवाह होगा। आप समझ लीजिए, भगवान भी प्रगटे हैं और मेरी मां भी प्रगटी है। बोलिए किशोरी मैया की जय। मां
भूमि जाहे। भगवान राम भी प्रगटे, भगवान श्री कृष्ण भी प्रगटे, जन्मे नहीं, मां भी जन्मी नहीं। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी। मां भूमि से प्रकट है। इधर भी दिव्यता है, उधर भी दिव्यता है। दिव्यता का दिव्यता से जब मिलन होगा तभी दिव्यत्व और ऊर्ध्वगामी होगा। जैसे तैसे नहीं होता, कदापि नहीं होता। जगत यात्रा हो अथवा भजन यात्रा हो, समत्व बहुत आवश्यक है। समत्व नहीं रहेगा तो यात्रा न होगी, समझ में ही नहीं आएगा। कैसे यात्रा होगी? नहीं आएगा। और यह भी ध्यान रखना है, समझ कहां से हो? अब तो मन से और हृदय से, एक से न हो। दोनों जब समत्व भाव में उतरित होंगे तब यात्रा क्या बात है, दौड़ेगी यात्रा। सुन करके मेरे सरकार, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरी धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।